गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं हिंदी स्ट्रक्चर की। तो हिंदी स्ट्रक्चर का किसका जी इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैं दे चुका हूँ 59 नंबर में, यानी टेंस 59 में, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, शुरू में क्या लगाया, अफर्मेटिव सेंटेंस के फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। कुल मिलाकर के हम 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो उनमें हम क्या जोड़ दिए, क्या लगा दिए, तो ये बन गया यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब पुनः क्या किया, क्या हटा दिया, यह हटाने के बाद अन्य शब्द के बाद, देखिए यहाँ अन्य शब्द के बाद प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, यहाँ पर अन्य शब्द के बाद प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द और यहाँ पर स्ट्रक्चर डन हो गया। तो ये तो आप शुरू से आप सीखते हुए आ रहे हैं, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं। भैया नए व्यूअर हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, किसके लिए, न्यू व्यूअर के लिए। तो उससे जो है शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। टेंस शुरुआत से पढ़े तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं इंग्लिश स्ट्रक्चर की। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में इस फर्स्ट के लिए एक स्ट्रक्चर है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। देखिए फॉर स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर अदर वर्ड्स प्लस टाइम फॉर स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम यहाँ चले आए, अरे ठीक ना, यहाँ वहाँ, ठीक, ओके। अब हम स्ट्रक्चर थर्ड की बात करते हैं। तो कहा गया कि जो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। देखिए फर्स्ट वाले में हमें प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लगा दिया है, ठीक है ना, मैच कर लिए। तो इंग्लिश में भी क्या किया कि फर्स्ट वाले में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया, तो स्ट्रक्चर फिफ्थ बन गया, यानी फिफ्थ के लिए है, ठीक ना। स्ट्रक्चर तो यहाँ की संख्या तो थर्ड है, लेकिन किसके लिए, फिफ्थ के लिए। अब इनमें हमने क्या हटा करके क्या जोड़ा है, सब में देखिए प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया है। तो यहाँ सेकेंड में, यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या किया, केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। तो ये रहा आपका हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर। अब सीधे सीधे हम, ठीक ना, एग्जाम्पल्स आते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे, ठीक ना, क्योंकि मैं ऑन करने के बाद थोड़ा रुक करके ही सामने आता हूँ। तो अब इंग्लिश वाला हम मिला देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देने के पूर्व एक भूल चूक सुधार कर लीजिएगा। जो इसके पहले वाली वीडियो थी, यानी नेगेटिव सेंटेंस, उसमें लास्ट में अंतिम सेंटेंस में किताब, हिंदी में किताब था, उसके लिए हमको बुक लिखना चाहिए था, तो गलती से वो कार लिख गया। मुझे लगा कि हिंदी उधर है, ठीक ना, जाते जाते थोड़ा सा जल्दी हो गई, तो मुझे लगा कि इधर कार है, तो वहाँ कार लिख दी। तो कार के स्थान पर आप बुक बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको सुधार लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो मेरे, तो इतना समझ लेना चाहिए था कि बाई चांस गलती हो जाती है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं कहाँ जी, पहले स्ट्रक्चर पर। तो फॉर एग्जाम्पल
हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट है, देख लीजिए हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट है, क्या तुम अपना काम समय से समाप्त कर चुके थे, क्या हो जाएगा थे, ठीक ना। तो क्या तुम अपना काम, ठीक ना। अब इसमें समय से ये कंप्लीमेंट पार्ट का यानी अदर वर्ड्स में आएगा, अन्य शब्द में समय से वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक ना कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है जनरली नहीं आता है, या मैं पहले दिन अफर्मेटिव सेंटेंस से बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से ही उत्पत्ति होती है किसकी जी, इंट्रोगेटिव की। कुछ लोगों का शिकायत है कि सर जी माइक ले लीजिए, स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। तो सुन लीजिए, वो आपके एंड्रॉइड की प्रॉब्लम है। माइक से अगर मैं पढ़ाऊँगा तो माइक से भन्नाहट पैदा होगी, क्योंकि प्रयोग करके मैं दे चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरी आवाज़ में लाउडनेस है, मैं खुद तेज़ बोलता हूँ, हॉल में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, कहीं माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी खुद हाई है, अगर मैं माइक लगा करके पढ़ाता हूँ तो और दिक्कत में आप फंस जाएंगे, क्योंकि मैं धीमा बोलकर नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक ना। हाँ, जो लोग कहते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं होती है, आवाज़ क्लियर है, उनका प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि शब्दों का प्रोनाउंसिएशन मैं सही लेता हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन जब सही लेता हूँ तो वहाँ वो फंस जाते हैं। वह बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल गए, बहुत जो शब्द आते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक न होने की प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक ना। तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर तो पढ़ाना है, वो प्रोजेक्ट में है, लेकिन अभी टाइम तो मिल नहीं रहा है। मुख्य चीज़ तो हमारा ग्रामर है, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बाद में जो है टाइम मिलेगा तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो ये प्रॉब्लम है आपके साथ है, ठीक ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, तो इसके लिए इंग्लिश क्या मिला बताइए। स्ट्रक्चर फर्स्ट है तो इंग्लिश फर्स्ट मिलेगा, तो फर्स्ट में आप ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो क्या तुम अपना काम समय से समाप्त कर चुके थे, ठीक ना। अब फर्स्ट में करी had you finished your work timely or time, timely or in time, timely or in time। अब यहाँ पर देखिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़े हो हाई स्कूल इंटर तक, क्या पढ़े हो, इतना स्पष्ट है। अगर आवाज में थोड़ा तुमको नहीं प्रोनाउंसिएशन समझ में आता है तो पूरा ट्रांसलेशन तो लिख दिया हूँ, देख लो, ठीक है ना। तो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क टाइमली, या तो टाइमली का प्रयोग करोगे या तो इन टाइम का प्रयोग करोगे, पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर डन हो गया। इस तरह के वाक्य अगर आते हैं चुका चुकी पर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर चुके थे, लिए नहीं, हो रहे थे, या कर लिए थे, ये भी हो सकता है। क्या तुम अपना काम समय से समाप्त कर लिए थे, चाहे कर चुके थे चाहे कर लिए थे, बात है कि क्या तुमने प्रश्न पत्र समय से, क्या तुम प्रश्न पत्र समय से हल कर लिए थे, इस तरह के वाक्य आते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, कोई प्रैक्टिस तो है नहीं। तो अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यह क्या आ गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में समय जोड़ दिया गया है। पास्ट इंडिफिनिट देखिए, था थी थे था थी थे, ठीक ना, जोड़ दिया गया है। तो चला जा रहा है कहाँ पर, पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया। एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें समय जरूर आएगा, इस तीनों में समय जरूर लगेगा। यहाँ जनरली नहीं लगता है तो मैं नहीं दिया हूं, यहाँ लगेगा। तो क्या हो जाएगा,
ये क्या हुआ, बचपन से चोरी करता था। अब आप स्ट्रक्चर वाइज करो, लिखते चले जाओ। हिंदी का ये देखो सेकेंड है, तो जब सेकेंड है तो हिंदी का हमारा क्या मिलेगा, सॉरी इंग्लिश का भी सेकेंड ही मिलेगा। तो क्या करोगे, करना क्या हुआ, बचपन से चोरी करता था, यहाँ पर हैड का प्रयोग कर दीजिए और यहाँ ही कर दीजिए। और चोरी करने का ड्यूटी डन होता है तो डन लिख दीजिए, यहाँ पर थेफ्ट लिख दीजिए, ठीक। और सिंस अर्ली फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ठीक। देखिए, had he done theft, टू, देखिए क्या होता है, इसको जान लीजिए, टू डू थेफ्ट, ठीक ना। टू डू थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, यानी चोरी का काम करना। और स्टील और टू डू थेफ्ट में अंतर क्या है, अब यहाँ पर है कि चोरी करना, तो चोरी करना भैया अर्थात चोरी करने का काम करना। और क्या चीज चुरा रहा है यहाँ मालूम नहीं चल सकता है, लेकिन उसने मेरी साइकिल चुरा लिया तब ये नहीं यूज होगा, तब तो स्टील का प्रयोग हो जाएगा, टू स्टील, ठीक ना। टू स्टील का मतलब चुराना। तो जैसे ये चुराना आएगा तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट जरूर आता है, जिस चीज को चुराएगा वो लिखा जाएगा, ठीक ना। हुआ मेरी साइकिल चुरा लिया, तो क्या हुआ, स्टील का, स्टील स्टोल है, स्टोलन होता है, तो ही स्टोल माई बाइसिकल हो जाएगा। तो ये दोनों शब्दों में आप अंतर समझेंगे, ठीक है ना भैया। चलते हैं, अब ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब हम इस पर थर्ड पर आते हैं, तो वन बाय वन करके सारे स्ट्रक्चर को एक एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब नए व्यूअर हो तो सोच रहे हो कि यार कुछ बता नहीं रहे हैं, तो आपको पहली वीडियो से पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेटिव से। वहाँ पर दिया गया है, बताया गया है कि ऐड का प्रयोग किसके साथ, सबके साथ होता है, ठीक है ना भैया। तो मेरा अपना सिस्टम है पढ़ाने का, डायरेक्ट आप क्लिक करते हो और सोचते हो कि बस इसी में काम बन जाए, तो संभव नहीं है। वो शॉर्टकट में कहाँ मेथड मत अपनाओ। अब हम यहाँ कहाँ आते हैं भैया, थर्ड क्या है, देख लीजिए, क्रिया होना है, यानी प्रेजेंट टेंस। 15 टेंस में शुरू में ही कर दिया हूँ, काइंड्स ऑफ टेंस दे दिया हूँ। तो काइंड्स ऑफ टेंस विद रिकॉग्निशन दिया हूँ, पूरा चार्ट बना करके, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, हैं। टेंस पार्ट 2 में है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो और मैं ऑलरेडी पास्ट टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, वाज वर्ब का प्रयोग होता है। अब उसमें अगर आप टाइम जोड़ते हैं, क्रिया होने क्या है, बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर्ब होता है। अब देखो मैं यहाँ वाज बोल रहा हूँ, तुम कहोगे क्लियर नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ, या तो तुम्हारा कान की दिक्कत है या तुम्हारा एंड्राइड की दिक्कत है, उसको सही करो। वाज होता है प्रोनाउंसिएशन, वाज वर्ब। अब तुम वेयर पढ़ते आए हो, तो अब ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो होना क्या है, तो वाज वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जैसे टाइम जुड़ता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव में इसकी चर्चा। अब इंट्रोगेटिव है, क्या लगा हुआ है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या हुआ, बचपन से
गायिका थी। क्या वह बचपन से गायिका थी? क्या वह बचपन से, ठीक है ना, गायिका थी। यहाँ आ गया। तो हमारा क्या मिल रहा है? देखिए हिंदी का स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर लिखते जाओ, नंबर लिखते जाओ। हिंदी का स्ट्रक्चर थर्ड मिल गया। तो हिंदी का जब स्ट्रक्चर थर्ड मिल गया भैया, तो इंग्लिश का कौन सा मिलेगा? सेकंड मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम ट्रांसलेट इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में आप क्या करोगे? देखो हाइड लिख दो, स्ट्रक्चर में देखो और सब्जेक्ट के अंदर स्थान पर सी लिख दिया, ठीक है। तो हाइड सी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हमारा क्या? बीन हो जाएगा। वाज का बीन होता है, ठीक ना। इज एमार्क वाज वर बीन, थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो हाइड सी बीन और सिंगर। अब यहाँ पर आपको सिंस आवलिक, ठीक है। ये आवलिक है। आवलिक का मतलब तिरछी लाइन, यानी या, इसका मतलब या होता है। इंग्लिश में इसको और कहते हैं। क्या कहते हैं? और, यानी और, ठीक ना। तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है भैया, है। तो नाम है उनका, जो जिनको प्रॉब्लम है, अरमान निषाद। तो निषाद जी अपने कान का इलाज करवाइए और एंड्रॉइड थोड़ा सा नया कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, ठीक ना। हम माइक नहीं लगा पाएंगे और उसके बाद भी नहीं दिक्कत हो रही है तो छोड़ दीजिए चैनल, ठीक ना। माइक से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं तेज बोलता हूँ, माइक में और भड़बड़ाहट होगी। माइक उनके लिए है जो धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग ऑफलाइन वाले भैया टीचर है, मैं हूँ पढ़ाने, कोई वीडियो मेकर तो है नहीं कि धीरे धीरे बोल करके पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। चिल्ला पढ़ाया जाता है एकदम हॉल में, तो ये चीज है। यहाँ पर क्या करते हैं बताइए? उसका बचपन है फैमिली जेंडर, तो यहाँ पर हर हो जाएगा, हर चाइल्डहुड। ये देखिए हो गया ना, साल हो गया। अब हम किसकी चर्चा करते हैं? फोर्थ पर आते हैं, के पास होना। तो अब चलिए क्या तुम्हारे पास वर्षों से पुरानी कार, थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब हो गया, पुरानी कार थी। अब देखिए क्या तुम्हारे पास, के पास होना, ठीक है ना, ऊपर जाता है तुम्हारे पास, यानी तुम के पास का मतलब होता है तुम्हारे पास, ठीक। तो स्ट्रक्चर आपका फोर्थ मिलेगा। क्या मिल गया? स्ट्रक्चर आपका फोर्थ मिल गया। हाँ, इंग्लिश वाले में स्ट्रक्चर में नहीं लिखा था तो उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर मिला है? देखिए सेकेंड मिला, तो ऊपर के सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक ना। उतनी आप समझदार हो चुके हैं, ये मान करके मैं पढ़ा रहा हूं, है। तो अब क्या तुम्हारे पास वर्षों से पुरानी कार थी? तो क्या हो जाएगा? हाइड यू, ठीक है, हाइड यू। अब हाइड यू, अब देखिए आप पुराने जब हो जाते हो तो टीचर लिखते समय थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। फोकस रहता है रूल पर, खास चीजों पर। तो हमें वो मान लो कि
वाई वाई लिख दिया तो आपको इसमें लिखने नहीं आती है, यू क्या स्पेलिंग हो, जल्दी में लिख दिया। ये सब तो भाई सुधार करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हैड यू, अब यहाँ पर क्रिया का जो थर्ड फॉर्म आएगा हैड आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो हैड यू हैड एन ओल्ड कार वर्षों से फॉर ईयर्स, ये देखिए। तो इंग्लिश का भी आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? हिंदी का तो आप फोर्थ मिल रहा है, लेकिन इंग्लिश का आपको सेकंड मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब हम चलते हैं कि चारों क्या थे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका प्रारंभ क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैड से हुआ। अब इन्हीं को डब्ल्यूएच टाइप में चेंज कर दिया गया, यानी क्या को हटा करके और प्रश्नवाचक शब्द बीच में डाल दिया गया। फिर वन बाय वन करके आगे बढ़िए, ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक। अब चलिए इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या हटा देने पर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लगा दीजिए, क्या हटा दीजिए, प्रश्नवाचक शब्द हटा दीजिए तो ये फिर बन जाएगा, ठीक ना। तो अब इस पर एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है ना जी। चले आगे, आगे आपको इसमें हम चले देते हैं तुम कितने बजे, तुम कितने बजे खाना खा चुके थे, खाना खा चुके थे, ठीक है भैया। अब देखो स्ट्रक्चर आपका कौन सा मिला है, ये चुके थे, तो स्ट्रक्चर आपका हिंदी का फिफ्थ मिला, ठीक, हिंदी का फिफ्थ मिला। तो इंग्लिश का आपका कौन सा मिलेगा, इंग्लिश का थर्ड मिलेगा, ठीक है ना। चलिए कितने बजे, ठीक है ना, कितने बजे खा चुके थे, ध्यान देना। अब इसमें कितने बजे तक लगा दूं तो बाय व्हाट टाइम, और कितने बजे केवल है तो एट व्हाट टाइम, ठीक ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स और अदर क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ लीजिए। कहाँ पर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जा करके सर्च करिए, ठीक ना। तो खा चुके थे, तो यहाँ पर एट व्हाट टाइम होगा, क्या हो जाएगा, एट व्हाट टाइम, ठीक, हैड यू, ठीक है। अब खाना खाना, तो खाना खाने के लिए ई का प्रयोग आप नहीं करोगे, इसके पहले ही बता चुका हूँ। एट व्हाट टाइम हैड यू टेकन होगा, क्या हो जाएगा, टेकन फूड। तो ये आपका स्ट्रक्चर थर्ड मिला इंग्लिश का, मैच करा लीजिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर पर, किस पर भैया, सिक्स पर, ताते ती के साथ, ठीक है ना। तो चलिए
वह कब से चोरी करता था, वह कब से चोरी देखिए वह कब से चोरी करता था। तो हिंदी का स्ट्रक्चर आपका 6 हुआ, मैच कर लीजिए, हिंदी का स्ट्रक्चर आपका 6 हो गया। तो प्रेजेंट टाइम के इसको बंद कर दो, कब से वह चोरी करता था, पास्ट इंडिफिनिट हुआ। अब इसमें टाइम जोड़ दिए, पास्ट इंडिफिनिट में चला गया पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या है, कब से। अब आंसर पर जाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करते समय ध्यान देना है आंसर का। तो कह लिख सकते हो कि बचपन से चोरी करता था, ये भी कह सकते हो कि 10 वर्षों से चोरी कर सकता है। तो आंसर में पॉइंट ऑफ टाइम भी लग सकता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो चलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम अगर लगता है तो क्या ट्रांसलेशन होगा। तो हाउ लॉन्ग had he done that, और यहाँ पर हो जाएगा फॉर। तो हाउ लॉन्ग टाइम पर फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, उत्तर में आएगा, आंसर में आएगा 10 वर्षों से। अब चलिए, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसका ट्रांसलेशन इस कब से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, और करके फ्रॉम व्हाट टाइम, फ्रॉम व्हाट टाइम, ठीक है जी। had he done that, ठीक है, फ्रॉम व्हाट टाइम had he done that। अब हिंदी का जो स्ट्रक्चर हमारा इंग्लिश का कौन सा मिल रहा है, देख लीजिए, इंग्लिश का 4th स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है ना। कौन मिल रहा है, इंग्लिश का 4th स्ट्रक्चर। इस वाले सेंटेंस को ये किसमें है, फॉर्मल इंग्लिश में। इन फॉर्मल इंग्लिश में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर कर दो व्हाट टाइम had he, ठीक है, done that, ठीक। इसके बाद ये फ्रॉम को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ चलाया, ऐसी दशा में इसका अल्टरनेटिव सिंस भी होगा। अब समझ लेना, यहाँ फॉर आया, कैसे पहचानोगे, यहाँ फॉर आया तो फॉर के बाद क्या लिखोगे, 10 years 5 years यानी पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ फ्रॉम आपने सिंस लिखा है तो क्या लिखोगे, बचपन से, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक ना, ये चीज होता है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक ना, हो गया, वो कब से चोरी करता था। अब यहाँ आते हैं 7th में, चलिए अब चलिए लता जी कब से गायिका थी, आदर सूचक में थी कर दीजिएगा, ठीक ना। अब थी कहेगा थोड़ा ठीक नहीं है, सम्मानित व्यक्ति के लिए आप आदर सूचक में इसको अनुसार लगा दीजिए। लता जी कब से गायिका थी नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपका देखिए कौन सा है, अरे स्ट्रक्चर लिख लो भैया, तो ये हमारे ख्याल से हाँ मैच कर लो, ये देखो 7th है, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर में होगा, लास्ट वाले में,
यानी फोर्थ में। अब यहाँ पर लता जी के लिए आप 10 वर्षों 20 वर्षों से नहीं, सीधा बचपन से, तो हाउ लॉन्ग से नहीं ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम व्हाट टाइम, फ्रॉम व्हाट टाइम, ठीक, हैड, ये देखो लता जी, अब क्रिया के थर्ड फॉर्म के स्थान पर बीन का प्रयोग करोगे, वाच का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो फ्रॉम व्हाट टाइम हैड लता जी बीन अ सिंगर। अब ये आपका क्या हुआ, फॉर्मल इंग्लिश, इसको आप इनफॉर्मल में ले जाइए। फॉर्मल और इनफॉर्मल चर्चा हो चुकी है भैया, सिस्टम में आपको आना है, मुझसे पढ़ना है तो सिस्टम में आना है, सिस्टम में ना आना तो छोड़ दीजिए, बंद करिए वीडियो, चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करते हैं जी, व्हाट टाइम, उसके बाद हैड लता जी, उसके बाद बीन, ठीक है, बीन अ सिंगर। अब यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे, जैसे फ्रॉम का प्रयोग होगा आप इसका अल्टरनेटिव सेंस भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल इंग्लिश में फॉर्मल ये है, कभी फ्रंट पर सिंस व्हाट टाइम नहीं आप लिखेंगे, ऐसी गलती आप मत करिएगा। तो फ्रॉम व्हाट टाइम तो होगा, लेकिन सिंस व्हाट टाइम नहीं होता, अर्थात सिंस का प्रयोग जब भी होगा तो इनफॉर्मल इंग्लिश में होगा, फॉर्मल में नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन वाले भैया क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करें, फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, सही करो, कमेंट भेजते हो, अच्छी बात है, ठीक है ना, कमेंट भेजते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी जो रियलिटी मालूम होना चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। हमारे पास जो सुविधा है और जैसे है हम कर रहे हैं, पसंद हो तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो, सीधा बोलता हूँ। अब चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम सीधे इसमें आते हैं, एर्थ में, के पास होना, ठीक है ना जी। चलिए उसके पास, ये के भैया, उसके पास कब से कार थी, ये देखिए कब से कार थी, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, एर्थ हो गया, ठीक। तो कारों के मामले में क्या करो, बचपन से बचपन से तो कार चलाएगा नहीं, तो क्या करो कि हाउ लॉन्ग से बना लो, ठीक है ना। ये सब सोच समझ के ट्रांसलेशन करना है। बचपन से कार थी, बचपन से अगर कार थी तो उसके पास नहीं थी, उसके बाप के पास थी, समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ। उसके पास बचपन से कार थी तो उसके पास नहीं थी, उसके बाप के पास थी। अरे भैया 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, ऐसा है। जब वो बड़ा हुआ तब ना कार खरीदा, तो उसके पास कब से कार थी, तो आप क्या करो, हाउ लॉन्ग से बना, हाउ लॉन्ग, ये सब बारीकियां आपको समझना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैड ही, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म, टू हैव का भी थर्ड फॉर्म क्या होता भैया, हैड होता, हैड और कार। अब यहाँ को फॉर्म लगाना मत भूलना। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कौन सा हो रहा है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर आप लिख लेना, कहीं छूट जाता है लिखने में मुझसे तो आप पूरा कर लेना, जरूर स्ट्रक्चर लिखना, मैच करके देख लेना। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ, वो ये 4th हुआ। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब स्ट्रक्चर मैंने
आपको समझा दिया, ठीक ना जी, विद एग्जाम्पल्स। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।